मुस्लिमों पर पीएम मोदी के बयान के बाद अब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर पहली बार बयान दिया है। मुस्लिम तुष्टीकरण कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में एस जयशंकर ने बता दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दशकों तक मुसलमानों को खुश करने के लिए विदेश नीति तक को नहीं छोड़ा गया। इस खतरनाक मानसिकता का उदाहरण देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल का उदाहरण दे दिया। एस जयशंकर ने कहा कि इजराइल 1948 में आजाद हुआ था। 1948 से 1992 तक हमने इजराइल में भारतीय राजदूत और दूतावास क्यों नहीं रखा? भारत ने आधिकारिक रूप से 1950 को इजराइल को मान्यता तो दे दी थी, लेकिन दोनों देशों ने 29 जनवरी 1992 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने में भारत को इतना समय क्यों लग गया? क्या ये एक वोट बैंक को खुश करने के लिए नहीं किया गया था? एस जयशंकर ने कहा कि 2017 में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जो इजराइल के दौरे पर गए। यानी मतलब साफ है कि भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए पुरानी सरकारों ने इजराइल से भेदभाव किया, क्योंकि मुस्लिम इजराइल से नफरत करते हैं। आप ही सोचिए कि मुस्लिम वोटों के लिए दशकों तक इजराइल को नजरअंदाज किया गया, लेकिन इसी इजराइल ने कारगिल जंग के दौरान भारत की मदद की। आइए आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सुनवाते हैं। Just think of a country like Israel. Okay. People speak today saying, no, everybody is the same, we should not bring faith into any discussion. Israel became independent in 1948. From 1948 to 1992, we chose not to have an ambassador and an embassy in Israel. Why? Now, from 1992, we had an embassy. From 1992 till 2017, when Narendra Modi went to Israel, no Prime Minister of India ever visited Israel. Think about it. Think about it and then tell me that faith has no influence on our policy. What is this? Is this not vote bank?